वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मेरे साथ इस समय राजस्थान राजनीति के फील्ड वर्कर यानी एक अद्भुत टैलेंट जिनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, जिन्होंने देश के लोकसभा भवन में 543 लोकसभा सीटों और सांसदों के नाम बताकर सभी सांसदों को चौंका दिया था। हाल ही में आपने गोविंद सिंह जी डोटासरा के सामने राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र और विधायकों के नाम बताए थे। तो कल जब बातचीत हो रही थी तो आप परिसीमन की बात कर रहे थे, तो मुझे सुनकर इतना आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति को इतना ज्ञान है राजनीति का। एक अच्छे विश्लेषक टीवी पर बैठकर जो लोग बहस में भाग लेते हैं, उनसे ज्यादा अच्छी बातें मुझे उन्होंने बताई थी। मैं चीजें आज आपको बताना चाहता हूँ। तो सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो परिसीमन की बातें हो रही है, एसआईआर की चीजें सामने आ रही है, तो उसमें क्या कुछ बदलेगा राजस्थान में, कितनी सीटें बढ़ेगी? तो हम राजस्थान की बात करेंगे आज। राजस्थान में कम से कम 60 सीटें तो बढ़ेगी, ज़्यादा भी बढ़ जाएँ और कौन से जिले में कितनी विधानसभा सीट बढ़ेगी। अजमेर की अगर बात करें तो यहाँ 3 विधानसभा सीट बढ़ सकती है और अलवर में भी 3 विधानसभा सीट और बांसवाड़ा में 1 और बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर इन जिलों में 2-2 विधानसभा सीट और बूंदी में 1 विधानसभा सीट, चित्तौड़गढ़ में 1 विधानसभा सीट और चूरू में 2 विधानसभा सीट, धौलपुर में 1 और डूंगरपुर में 1 विधानसभा सीट। उसके बाद गंगानगर में 2 विधानसभा सीट और जयपुर के अंदर 6 विधानसभा सीट, जैसलमेर के अंदर 1 विधानसभा सीट और जालौर के अंदर 1 और झालावाड़ के अंदर 1 और झुंझुनू के अंदर 2 विधानसभा सीट, जोधपुर के अंदर 3 विधानसभा सीट और उसके बाद कोटा की अगर बात करें तो यहाँ 2 विधानसभा सीट और नागौर की बात करें तो यहाँ 3 विधानसभा सीट, पाली की बात करें तो 2 विधानसभा सीट, सीकर की बात करें तो 3 विधानसभा सीट, सिरोही की अगर बात करें तो 1 विधानसभा सीट और सवाईमाधोपुर की बात करें तो 1 विधानसभा सीट, टोंक की बात करें तो 1 विधानसभा सीट, उदयपुर की बात करें तो यहाँ 3 विधानसभा सीट और बारां की बात करें तो 1 विधानसभा सीट और दौसा की बात करें तो 2 विधानसभा सीट और राजसमंद की अगर बात करें तो 1 विधानसभा सीट और हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ 2 विधानसभा सीट और करौली और प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ 1-1 विधानसभा सीटें बढ़ेगी, जिससे राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 260 से प्लस हो जाएगी। अच्छा, आपने ये कैसे निकाला? क्या आपने उन क्षेत्रों का दौरा किया या ये विश्लेषण किस तरह से आपका है? जो सीटों की संख्या बढ़ी थी, जो 184 से 200 हुई थी, वो 1977 में हुई थी, जिसको आज सीटों की संख्या बढ़े हुए को 50 साल हो गए। अच्छा। और 1977 में जो सीटों की संख्या बढ़ी थी वो 1971 की जनगणना के आधार पर बढ़ी थी। अच्छा। तो अब जो जनगणना, जातीय जनगणना हो रही है, वो जैसे जनगणना होगी और एसआईआर में कितने वोटों के नाम कटे हैं, उसके बाद ये डेटा परिसीमन आयोग को दे दिया जाएगा। परिसीमन आयोग अपना काम करने के बाद जो भी स्वतंत्र काम होगा, स्वतंत्र तरीके से काम करेगा परिसीमन आयोग, उसको कोर्ट में कोई नेता, कोई गद्दावर कोई चुनौती नहीं दे पाएगा और फिर अपनी अपनी सीटें तलाशने शुरू कर देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब हम बातचीत कर रहे हैं पूरे राजस्थान की, तो अपने जिले की बात करें, राजस्थान के चूरू जिले में आपको क्या लग रहा है? चूरू जिले में 2 विधानसभा सीटें बढ़ने की उम्मीद है, एक विधासर, एक अन्य। ठीक है। अच्छा सुरेंद्र जी, जब परिसीमन की बात हो रही है तो आरक्षण की भी बात हो रही है। महिलाओं का 33% बात तो हमेशा होती है, लेकिन इतनी संख्या में टिकटें होती नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार गंभीरता से काम होगा और कितनी सीटें बढ़ सकती है? महिलाओं को जो 33% आरक्षित जो सीटें बढ़ेगी, जैसे 260 हो जाएगी, तो ऐसी टिकटें महिलाओं को मिलने की पूरी कवायद है। महिलाएं इस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं उस दिन का कि हमें कब टिकट मिलेगी और महिलाएं मेहनत भी कर रही है लगातार। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जो टिकटें मिलेंगी वो जो एमएलए हैं, सांसद है, पूर्व मंत्री हैं, उनके घर से बेटे की बहू को दिया जाएगा या उनकी बेटी को दिया जाएगा या उसकी पत्नी को दिया जाएगा, वो राजनीति चाल चली जाएगी। या जो कार्यकर्ता महिला है, जो लड़ाई लड़ रही है, धरातल मजबूत कर रही है, अपनी पार्टी के लिए काम कर रही है, उनको टिकट मिलेगा या फिर वो दिग्गज नेताओं का इंतजार करते करते और उनको गुलदस्ता भेंट करने का ही क्या उनका ये इतना ही काम रह गया है क्या? सुरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। जब सीटें बढ़ने की बात हो ही गई है, तो हम देख रहे हैं जिले भी बढ़ चुके हैं, राजस्थान में भी काफी जिले बढ़े हैं। तो लोकसभा में आपको क्या लग रहा है कि कितनी जो हैं वो सीटें बढ़ सकती है? लोकसभा में अपने राजस्थान के अंदर 7 या 8 सीटें बढ़ जाएगी, उसमें भी 33% महिलाओं के आधारित पर कितनी टिकटें मिलेंगी उसका भी इंतजार लगाया जाता है, क्योंकि विधानसभा में जिस नेताओं को, महिलाओं को टिकट नहीं मिलती तो उसको एक दिलासा दिया जाता है कि 4 महीने बाद आपके क्या लोकसभा चुनाव होंगे और उसमें क्या है कि आपको टिकट फाइनल है और आप अभी ये काम करो, अपनी ये सीट कटवाओ। अच्छा, लोकसभा भवन जो है वहां पर बैठने की क्या कितनी सीटें हैं, बता सकते हैं आप? लोकसभा में 888 सीटें हैं जी। परिसीमन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीटें बढ़ेंगी तो।
धन्यवाद सुरेंद्र जी, सच में आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, इतनी अच्छी याददाश्त है। तो अगले मुलाकात का आप इंतजार करें। आज के वीडियो से लेते हैं सुरेंद्र जी कटेवा के साथ विदा। ऐसे मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।